तो आज का एक नया वीडियो अपडेट करने लगे। आज है 31 अगस्त 2025। अगस्त मंथ की लास्ट डेट है और आज के वीडियो में आपको हम रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स के साथ साथ आपको पाउचेस वगैरह भी देखने मिलने वाले हैं। मिनी लॉट भी है और 3 अलग अलग एल्बम्स है, जिसमें से 260 कॉइन्स के पोर्टफोलियो टाइप के एल्बम है जो हम बहुत ही शुरुआत से यानी लगभग 2022 से देते आ रहे हैं। और एक 200 कॉइन का एक प्रीमियम एल्बम भी है। ठीक है, ये सब बायबैक एश्योरेंस के साथ होते हैं, तो इसमें आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिलने वाला है। तो जो लोगों ने पिछले वीडियोस में एल्बम्स के लिए कहा था और जो परचेज़ नहीं कर पाए थे, ठीक है, तो उनके लिए अभी अपॉर्चुनिटी है आज के वीडियो में। वो चाहें तो इन्हें बुक कर सकते हैं, क्योंकि रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स का जो पूरा आप मार्केट देख रहे हैं, जो मार्केट मैं एनालिसिस कर पा रहा हूँ, जो मेरा मतलब सोच थी 2022-23 में, उससे कहीं ज़्यादा अब मुझे और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया है इन कॉइन्स के मार्केट पर। बिकॉज़ नए नए कलेक्टर हर रोज़ जुड़ते जा रहे हैं और डिमांड कहीं ना कहीं मार्केट में, ख़ास करके रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स की अच्छी कंडीशन में या रैरिटी और स्कैरिटी के साथ जो कॉइन्स जिनकी डिमांड है मार्केट में, उसका बना हुआ एक पूरा कलेक्शन हो, तो वो काफ़ी कुछ लोगों का इंटरेस्ट है उसमें बाई करने में। ठीक है, और ये एक पॉजिटिव बात है क्योंकि उनको भी आगे चल के इसका बेनिफिट होगा। और जाहिर सी बात है, जितने लोगों को कलेक्शन करने के साथ साथ बेनिफिट होगा, वो लोग और भी लोगों को इस हॉबी में लाएंगे और उससे कहीं ना कहीं ओवरऑल मार्केट जो है हमारी हॉबी से बेस्ड या कलेक्शन में इन्वेस्टमेंट जो लोग करते हैं वो बढ़ेगी और बढ़ रही है। ठीक है, तो 2022 में मैंने कहा था कि इस टाइप के पोर्टफोलियो लेने वालों को 2025 में कहीं ना कहीं मार्केट दिखेगी कहाँ तक बढ़ रही है। तो जिन लोगों ने बुक्स वगैरह नहीं ख़रीदी है, वो चाहें तो रेडप्पा जी की बुक जो मार्केट में नॉर्मली सभी लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, वैसे बुक मेरी भी आती है, लेकिन ये जो बुक है इसका 11th एडिशन है। तो ये बुक को ही कंपैरिजन के लिए आप लेके 2022-23 का जो 9th एडिशन था उसमें, और ये 11th एडिशन है 24-25 का, इसमें उठा के प्राइसिंग का कंपैरिजन अगर आप करके सिर्फ एनालिसिस करेंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे कॉइन स्कार से रेयर में जा चुके हैं। ठीक है, और जो रेयर है उनमें भी प्राइसिंग में काफ़ी उछाल हो गई है, स्कार कॉइन्स में भी काफ़ी उछाल हुई है। और मार्केट में जाहिर सी बात है, ये सिक्के ढूंढना तो अब बहुत मुश्किल है, मतलब आम चलन में आपको मिलने से बहुत मुश्किल, मतलब बहुत अच्छा आपका लक है तो कुछ मिल सकता है जो अच्छा रेयर कॉइन है। वैसे आज भी मैं कहूँगा स्कार वेरी स्कार श्रेणी के स्मारक सिक्के, ख़ास करके कॉपर निकल के, और साथ में आप एल्यूमिनियम मैग्नीशियम मेटल के हो या फिर एफएसएस मेटल के हो, स्मारक सिक्के, इन्हें आप अगर आपको आम चलन में यानी कि आप किसी पान शॉप से यहाँ वहाँ से कम प्राइस में अगर ख़रीदते हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा फाइन प्लस से AUNC ग्रेड में ख़रीद के ज़रूर रखें। ठीक है, सिर्फ 2 से 3 साल में आप देखेंगे इनमें भी आपको बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो जो लोग बाय करते हैं वो तो बेस्ट से बेस्ट ही ले लेते हैं, लेकिन जो आम चलन से कलेक्ट कर रहे हैं रेयर कॉइन, तो चलो आप एक्स्ट्रा फाइन वेरी फाइन में भी मिल जाए तो कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू आपको मिलेगी। जो लेकिन अभी स्कार कैटेगरी के हैं उनको थोड़ी अच्छी कंडीशन में आपको कलेक्ट करके रखना है। ठीक है, तो आज की वीडियो बड़ी ज़रूर हो सकती है, लेकिन मैं पूरा सब कुछ दिखा के प्रैक्टिकल बात करते हुए आप लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मेरी जो लास्ट सेलिंग की वीडियो आई थी उसमें जो मेरे से मिस्टेक हुआ था उस पर मैं बात करूँगा। वो है के कामराज जी के कॉइन के ऊपर, जो हैदराबाद मिंट के, इस पर 51 सेमी सर्कल जो लिखा हुआ है, पार्शियली माइल्ड एज तो होता है ये, ठीक है, मतलब रेयर होता है, रेयरिटी इस वजह से इसकी हो जाती है क्योंकि नॉर्मली ये सिक्योरिटी एज का होना चाहिए। ठीक है, अगर इसमें माइल्ड एज आ गया है पार्शियली तो उस वजह से इसकी रेयरिटी हो जाती है। लेकिन जो 51 सेमी सर्कल लिखा हुआ है ये इसमें हमें नहीं देखना है, इसको चेक करना है हमें बॉम्बे मिंट में। ठीक है, यानी कि के कामराज जी का अगर बॉम्बे मिंट का सिक्का 51 सेमी सर्कल का होगा तो वो रेयर होगा। 52 सेमी सर्कल का अगर हैदराबाद में होगा तो वो उस वजह से रेयर होगा। 51 में ये जनरली बने हैं।
ठीक है। तो 51 सेमी सर्कल नहीं देखना है हैदराबाद में, बॉम्बे मिंट में देखना, और इसमें 52 सेमी सर्कल अगर होगा तो इसकी रैरिटी बढ़ेगी। तो ये मेरा पहला करेक्शन है जो मैं चाहता था सबसे पहले कर दिया जाए, ठीक है। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे, चेक करते हैं आज क्या क्या है हमारे पास सेलिंग पर्पज़ के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ वो है एक लॉट FSS मेटल का 1 रुपीज़ के कॉइन्स का ये लॉट है। ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर जो है 1996 हैदराबाद, मतलब 92 से लेके 96 के मिक्स मिंट वाले कॉइन हैं जो कि स्कार कैटेगरी के हैं। अगर आप बुक उठा के देखेंगे तो पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो 92 से लेके 96 तक के इसके अंदर सभी कॉइन है, और साथ में 2004 के भी हैं जो लास्ट ईयर है, और जो कहीं ना कहीं स्कार ये भी कॉइन माना जाता है, ठीक है। मिंट मिक्स है इसमें, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद सभी मिंट के इसमें आपको देखने मिल जाएंगे। तो ये पूरा लॉट 59 कॉइन्स का है, और ये सिर्फ मैं आपको देने जा रहा हूँ 2000 रुपीज़ में। 2000 रुपये में ये पूरा आप लॉट ले सकते हैं। कॉइन्स की कंडीशन की अगर बात करूँ तो AUNC ज़्यादातर सिक्के आपको इसमें मिल जाएंगे, UNC भी कुछ हो सकते हैं, AUNC सिक्के ज़्यादा इस लॉट में आपको मिलने वाले हैं। बहुत अच्छे रीज़नेबल प्राइस में ये लॉट अवेलेबल है, आप चाहें तो कलेक्ट करके 3 से 5 साल के लिए रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और लॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है एल्यूमिनियम मैग्नीशियम का लॉट, ठीक है। इसके अंदर सभी जेम कंडीशन के कॉइन है। 20 पैसा हैदराबाद मिंट का 1984 का है, ठीक है। 1984 का हैदराबाद मिंट का ये 20 पैसा है 5 पीस, और 1985 का ये आप देख रहे हैं कोलकाता मिंट का 10 पैसा है इसमें, ठीक है। ये भी सभी जेम कंडीशन के कॉइन है। और 87 के 1987 के 20 पैसे ये भी हैदराबाद मिंट के इसके अंदर जेम कंडीशन के आपको देखने मिल जाएंगे, ठीक है। किसी भी कॉइन की लश्कर वगैरह में कोई कमी नहीं है। ये जो पूरा लॉट है ये आपको मिलने जा रहा है 1000 रुपीज़ में। 1000 रुपये में आप अपने कलेक्शन में इसे कलेक्ट करके रख सकते हैं, ठीक है। ये एक मिनी लॉट है, ये भी एल्यूमिनियम मैग्नीशियम में हाई ग्रेड में आसानी से नहीं मिलते। अब आपको मैं एक पाउच दिखा रहा हूँ अकम सीरीज़ का, ठीक है। इसको दिखाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बुक में लेके जाऊँगा ताकि आपको डिटेल समझ में आए। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो 10 रुपीज़ के अकम यानी कि आज़ादी का अमृत महा उत्सव वाले जो सीरीज़ के कॉइन है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में AKAM या अकम भी कहा जाता है, ठीक है। चाहे 10 रुपये के हों आज़ादी वाले, या 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये के, इसको अकम शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। इसमें 2021 का तो रेयर होता है 10 रुपीज़। अब देखिए 2024 में जो कॉइन बने थे 10 रुपीज़ के, इसमें अगर आप चेक करेंगे कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा मिंट बुक में मेंशन है, लेटेस्ट बुक में भी। इससे पहली वाली बुक में भी यही 3 मिंट मेंशन थे, लेकिन इसमें बॉम्बे मिंट अभी तक आया नहीं है, जबकि 2025 में बॉम्बे मिंट भी आ गया है। तो 2024 का ये अनलिस्टेड फ़िलहाल के लिए ये कॉइन है, ठीक है। और मुझे जहाँ तक पता चला है, मैं अपना मतलब इसका हाइप नहीं बना रहा हूँ, लेकिन मैं अपने तरफ से रिकमेंड करूँगा सबको कि एटलीस्ट इसके 1 या 2 पाउच या 3 पाउच आपको लेके रखने हैं। अभी प्राइस इसका कम ही चल रहा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये 25 कॉइन का पाउच होता है, 25 कॉइन्स का, ये बैंक से ही आता है। अल्ट्रा BUNC ग्रेड के सभी कॉइन है इसके अंदर। ऐसे मेरे पास 3 पाउच अवेलेबल है, ये देख सकते हैं आप। 2024 का आपको इसमें देखने मिल जाएगा बॉम्बे मिंट, ठीक है। तो ये ऐसे मेरे पास 3 पाउच अवेलेबल है, एक एक लेना चाहें तो भी मिल जाएगा। तीनों एक साथ कोई लेना चाहता है तो तीनों एक साथ भी आपको मिल सकते हैं। एक पाउच अगर कोई लेता है तो मैं 700 में दे रहा हूँ। तीनों पाउच अगर कोई ले रहा है तो आपको 2000 में विद शिपिंग मिल जाएगा। एक अगर ले रहे हो तो 700 में विद शिपिंग मिलेगा। 3 अगर एक साथ ले रहे हो आप तो आपको 2000 में विद शिपिंग मिल रहा है। वैसे अगर इसकी एक पाउच की फ़ेस वैल्यू की बात करूँ तो 250 रुपया वैसे इसकी फ़ेस वैल्यू है। 25 कॉइन इंटू 10 रुपीज़, ठीक है। अल्ट्रा BUNC ग्रेड के हैं। याद रखिए, मुझे थोड़ा सा मतलब 2-3 लोगों से भी पता चला है और उनकी ऑथेंटिक बात होती है कहीं ना कहीं, तो उस सोर्स से मैं थोड़ा बिलीव करते हुए ये पाउचेस आप लोगों तक लाया हूँ, वरना मैं
कॉमन टाइप के या इस टाइप के अनलिस्टेड वगैरह पे ज़्यादा काम मैं नहीं किया हूँ। मेरे वीडियो आप उठा के देख भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्राइस भी कम है, प्राइस बहुत ज़्यादा मैं ऐसे हाइप नहीं बना के इसका 1000, 2000, 3000 बोल के आपको बेच रहा हूँ। प्राइस फ़िलहाल अभी इसकी जो मार्केट में बिक रहा है 500 से 700, 800 रुपये में ये बिक रहा है, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए, वैसे मैंने 10 पाउच मंगाए थे मेरे लिए ही, उसमें से फिर भी 3 पाउच आप लोगों के लिए ऑफ़र मैं कर रहा हूँ। जिस किसी को लेना है लेके रख सकते हैं। आने वाले हो सकता है अगर ये जो बातें इसके बारे में पता चली है अगर वो कंफर्म हो, तो आने वाली बुक में जब ये लिस्ट होगा तो स्कार कैटेगरी का होने का पूरा चांस है। रेयर की नहीं बात कर रहा हूँ, स्कार कैटेगरी का होने का पूरा चांस है, जिसमें उसकी प्राइस 50 रुपये के आसपास आ सकती है, ठीक है। एक कॉइन की कीमत 50 रुपये के आसपास आ सकती है। बोलने वाले तो 100 रुपये भी बोल रहे हैं, लेकिन मैं 50 रुपये पकड़ के चल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो एक अच्छा बेनिफिट उस पर भी आपको मिल सकता है। तो ये 3 पाउच है, जिसको लेना है ले सकते हैं आप। चलिए आप सिंगल डबल कॉइन्स की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो मैंने अभी आपको समझाया था, ठीक है, सेमी सर्कल वाला, तो के कामराज जी का फ़िलहाल ये पार्शली माइल्ड एज वाला आप पकड़ सकते हैं। और इसकी प्राइस हम यहाँ पे 1800 जो पिछले वीडियो में दिखाए थे, ये इतना नहीं रहेगी, ये 1000 रहेगी, ठीक है। पार्शली माइल्ड एज और अल्ट्रा BUNC ग्रेड होने की वजह से, ठीक है, ये 1000 रहेगी। और मुंबई मिंट के ये ब्लैक ब्यूटी वाला जो मैंने कॉइन पिछले वीडियो में दिखाया था, किसी ने कहा सर समझ में नहीं आ रहा है टोनिंग, तो अब देखिए ये वाला होता है गोल्डन लश्कर, जो जनरली आपको बॉम्बे मिंट के सिक्कों में नज़र आएगा, और ये है ब्लैक ब्यूटी, ठीक है, जबकि दोनों ही UNC ग्रेड के कॉइन है, ठीक है। इस पर आपको गोल्डन लश्कर नज़र आ रहा है, इस पर आपको कॉइन पूरा ब्लैक होता हुआ नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही कम मिलेंगे आपको, ऐसे सिक्के आसानी से नहीं मिलेंगे। और ऐसे इस ग्रेड में मिल कलेक्शन अगर आप रखते हो, आने वाले टाइम में बहुत अच्छा आपको इसका बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो दोनों की अलग अलग प्राइस है। ये नॉर्मल वाला जो है अल्ट्रा BUNC ग्रेड का, ये 1500 का है, और जो दूसरा है ब्लैक वाला ये 2000 का है, और साथ में इसमें जो मैंने माइल्ड एज बताया ये 1000 का है, ठीक है। इस पर मैं करेक्ट कर दूंगा, 1800 की जगह कट करके 1000 लिख दूंगा। तो ये तीनों की अगर प्राइस की बात करें तो ये होता है 3000, 4500, लेकिन ये तीनों मैं एक साथ आपको देने जा रहा हूँ ऑफ़र प्राइस में 4000 रुपीज़ में, ठीक है। 4000 में आप अपने कलेक्शन में ये तीनों कॉइन ऐड करके रख सकते हैं के कामराज जी के, ठीक है। बहुत अच्छा सेट है, ये लेके रख सकते हैं आप। अब आगे बढ़ते हैं, 2 कॉइन और दिखा रहा हूँ आपको जो साथ में आपको देने हैं। सबसे पहले है तिलक की वाला BUNC ग्रेड का कॉपर निकल का ये कॉइन है, बहुत हाई मैं कहूँगा इसके ऊपर लश्कर है, ठीक है। अभी ये वीडियो में मतलब मैं समझता हूँ शायद सही से ये दिख नहीं रहा है, लेकिन बहुत हाई लश्कर का ये कॉइन है, ठीक है। इसकी प्राइस हमने रखी है 1600 रुपीज़, और साथ में लास्ट वीडियो में बुक हुआ था, फिर से मैं उनसे कहूँगा अगर आप लेना चाहते हैं तो आप पेमेंट कर देना, अदरवाइज़ हमने फिर से इसमें लगा दिया है क्लियर सत्यमेव जयते वाला, यानी कि स्ट्राइक इसके ऊपर अर्ली स्ट्राइक कॉइन है, ठीक है। AUNC टाइप ग्रेड है, इसमें AU50 आने के पूरे चांसेस है ग्रेड अगर करवाते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा ग्रेड में आपको 4000 रुपीज़ में मिलने जा रहा है, ठीक है। इसमें जो जेम कंडीशन का कॉइन आ रहा है, अब उसकी कीमत 10,000 के आसपास जा रही है, ठीक है। 10 से 12,000 के बीच में इसकी प्राइस, इस जो मैं कह रहा हूँ सत्यमेव जयते जो जिसमें अच्छा लिख के आता है वो वाले की प्राइस, ठीक है। तो बहरहाल ये आपको 4000 है, और जो दूसरा है ये 1600 है। तो ये दोनों कॉइन अगर एक साथ कोई बुक कराता है तो मैं ये आपको देने जा रहा हूँ 5400 रुपीज़ में, 5400 रुपीज़ में, 5400 में ये दोनों कॉइन आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। सिर्फ 3 से 5 साल ऐड करके रखिए, बहुत अच्छा इसका भी आपको बेनिफिट देखने मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 कॉइन कैप्सूल में लगे हुए दिखा रहा हूँ आपको। एक है 10 रुपीज़ का BUNC ग्रेड का कैप्सूल, खोलूँगा नहीं मैं, टाइम हो जाएगा। एकदम BU ग्रेड है, कंफर्मेशन अगर आपको नहीं होती है तो आप हमें रिटर्न भी कर सकते हैं। और ये आपको देने जा रहा हूँ मैं 2800 रुपीज़ में। और दूसरा है फर्स्ट स्ट्राइक का, ये भी अल्ट्रा BUNC ग्रेड का है, और ये आपको मिलने जा रहा है लाल बहादुर शास्त्री जी का 2700 रुपीज़ में, ठीक है।
और दोनों अगर एक साथ कोई बुक कराता है तो इसका मैं आपको 5200 रुपीज़ दोनों का कर दूंगा। 5200 रुपये में ये दोनों कॉइन आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। रेयर कॉइन है दोनों ही, दोनों की डिमांड धीरे धीरे काफ़ी बढ़ रही है। एक आपको 4 पीस का लॉट दिखाने लगा हूँ। ये है महाराणा प्रताप जी का बॉम्बे मिंट का कॉइन, FSS का इसमें, और 1 रुपीज़ का नोएडा मिंट का 1998 का एक कॉइन है जो कि दोनों ही ये रेयर है, और नोएडा मिंट का UNC ग्रेड का ILO वाला कॉइन भी इसमें लगा हुआ है, और साथ में डार्क टोन वाला तिलक की का कॉपर निकल का इसमें कॉइन है। तो ये चारों एक ही कलेक्टर के कॉइन है और एक साथ ही हमें ये देने हैं। सबकी प्राइस इस पे चारों की लिखी हुई है। इसमें से 2 अगर कोई लेना चाहता है तो 2 भी दे देंगे, लेकिन चारों का एक साथ अगर आप काउंट करेंगे तो 4600 होता है। ये हम चारों एक साथ आपको देने जा रहे हैं 4100 रुपीज़ में। तो ये एक अच्छा रेयर कॉइन्स का लॉट है, ठीक है, जो आपको मिलने जा रहा है 4100 रुपये में। ये मैं आपको इसका लायन भी दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें लायन साइड से देखना ज़रूरी है, बिकॉज़ इसमें मिंट मार्क से छेड़खानी हो रही है, और कुछ तो बॉम्बे मिंट वाले भी हमें कहीं ना कहीं नोएडा मिंट के नज़र आते हैं, इसलिए थोड़ा सा हमें चेक कर लेना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये 4000 में आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा लॉट है, ठीक है। इसके बाद सिंगल कॉइन्स अब दिखा रहा हूँ आपको। ये है 1992 का नोएडा मिंट का 2 रुपया। ये देख सकते हैं आप, इसका मिंट मार्क वगैरह आपको मैं प्रॉपरली जूम करके दिखा रहा हूँ। गोल्ड पूरा मिंट मार्क है, ठीक है, 1992 का, और ये आपको मिलने जा रहा है 2800 रुपीज़ में, 2800 रुपये में। इसमें फेस वगैरह भी आपको घिसा हुआ पूरा नहीं है, नज़र आ जाएगा। एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन इसकी है, ठीक है, और ये 2800 में मिल रहा है आपको 2800 रुपीज़ में। इसके बाद आपको जो दिखा रहा हूँ, ये तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है शायद फर्स्ट स्ट्राइक का ही कॉइन है। अर्ली स्ट्राइक या फर्स्ट स्ट्राइक आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। तमिल कॉन्फ्रेंस का 2 रुपीज़, एकदम गोल्डन लस्टर भी UNC ग्रेड में है मेरे पास। एक ही पीस अवेलेबल हुआ है ये, ठीक है। बहुत हाई लस्टर है इसके ऊपर, डार्क गोल्डन लस्टर के साथ ये है, और ये आपको मिलने जा रहा है सिर्फ 2000 रुपीज़ में। इसी टाइप के सिक्के कहीं ना कहीं आपको अब जो बाय करने हैं वो 2500 से कम में बाय नहीं करने मिलेंगे। ये कहीं ना कहीं आपको आज ऑफ़र प्राइस में मैं देने जा रहा हूँ। साथ साथ जेम कंडीशन का आप फिर से अवेलेबल आपके लिए हो गया है एयरफोर्स का कॉइन। 2-3 लोगों ने मुझसे मांगा था वो टाइम पे, ठीक है, तो मैंने कहा था भाई 2900 या 3000 मैंने दिया था। प्राइस अब 3300 से 3500 तक जा रहा है इस ग्रेड में, क्योंकि डीलर ही 2600-2700 में प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। हाई ग्रेड में मिल नहीं रहा है, दे भी नहीं रहे कोई। तो ये पुराना रेट ज़रूर लिखा हुआ है इस पर 2900 रुपया, लेकिन ये आपको मैं आज 3000 से कम में नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। 3000 में अगर किसी को लेना है तो आप अपने कलेक्शन में इसे ऐड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप ग्रेडिंग कराते हैं MS 63 के आसपास इसका ग्रेड ईजीली आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको जो दिखा रहा हूँ वो है 1 रुपीज़ के कॉइन, और इसमें सबसे पहले है 1 रुपीज़ का 1950 का भी UNC ग्रेड का। इस ग्रेड में आप 2500-2600 से कम इसकी प्राइस नहीं रही है, ठीक है। ये पुराना थोड़ा सा हमारा कलेक्शन है जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये आपको मैं देने जा रहा हूँ 2200 रुपीज़ में। 2200 रुपये में आपको ये मिल रहा है। साथ में 1 रुपीज़ का जो रेयर है 1954, याद रखिए ये भी अब जो है ना इस ग्रेड में रेयर है। वेरिस कार जो लिखा है मैंने, ये आप भूल जाइए, इस ग्रेड में ये रेयर कॉइन है, ठीक है। और 1954 का इसमें आपको एक UNC ग्रेड का कॉइन नज़र आएगा। इस पर लश्कर वगैरह कुछ स्पॉट है ब्लैक, लेकिन लश्कर इस पर आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। UNC ग्रेड का कॉइन है। फ्यूचर के लिए ये भी एक अच्छा कॉइन है, क्योंकि इसकी प्राइस होने जा रही है 4500 रुपीज़, 4500 रुपये। और दोनों अगर कोई साथ में बुक कराता है, ठीक है, दोनों अगर साथ में कोई लेता है तो इस पर मैं 300 रुपीज़ लेस करके आपको दे दूँगा ये जोड़ी, ठीक है। 300 रुपये लेस करके आपको मिल जाएगी, ठीक है। सिंगल में लेस नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर कोई दोनों साथ में लेता है तो 300 रुपये इस पर लेस होके ये आपको मिल सकती है ये जोड़ी, ठीक है। तो ये कुछ कॉइन्स थे सिंगल पाउचेस वगैरह। ग्रेडेड कॉइन भी आपको थोड़े से दिखा देता हूँ। ग्रेडेड कॉइन में आप देख सकते हैं हमारे पास जो अवेलेबल है वो दिखा रहा हूँ। वो है
प्लांट फैमिली वाले हैदराबाद मिंट के रेयर कॉइन होते हैं, ग्रेडेड किए हुए हैं एक कलेक्टर ने, ठीक है, और हमारे पास आए हुए हैं सेलिंग पर्पस के लिए। तो ये जो जोड़ी है ग्रेडेड की हुई, ये प्लांट फैमिली की, एक वेरी फाइन 25 है और एक एक्स्ट्रा फाइन 40 है, ठीक है। तो ये दोनों का आपको जोड़ी आपको मिल रही है विद ग्रेडेड 5500 रुपीज़ में, 5500 में आप अपने कलेक्शन में ये दोनों ऐड कर सकते हैं। और साथ में अब जो दो जोड़ी दिखा रहा हूँ ये दोनों ही कहीं ना कहीं रॉन्ग प्लानचेट एरर वाले 5 रुपीज़ के कॉइन है, और इसमें अगर आप सिंगल लेना चाहें तो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। एक है MS60 ग्रेड का, ये देख रहे हैं आप, ये 2 रुपये के प्लानचेट पे छपा हुआ है, क्योंकि ये निकल ब्रास के बने होते थे, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ SS लिखा हुआ है, यानी FSS मेटल में ये छप गए हैं 2 रुपये की डाई पे, प्लानचेट पे, ठीक है। तो OMS कॉइन है ये और रॉन्ग प्लानचेट भी है। तो ये आपको एक जो है ग्रेडेड MS60 वाला, ये आपको मिलने जा रहा है 7000 रुपीज़ में, और ये वाला जो है MS62 ग्रेड का, ये आपको मिलने जा रहा है 9000 रुपीज़ में, ठीक है। ये आप 9000 में ऐड कर सकते हैं MS62। दोनों जोड़ी अगर कोई लेता है तो दोनों का कंबाइन प्राइस मिला करके 1000 रुपीज़ हम इसमें आपको लेस करके दे सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा है जो आपने कलेक्शन में लेके रख सकते हैं, ग्रेडेड कॉइन। इसके बाद अब आगे बढ़ रहे हैं, हमारे जो एल्बम है इनके ऊपर आते हैं। इसको अब मैं एक कॉइन थोड़ा आराम से आप लोगों को आसानी से दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि कॉइन्स दिखाना ज़रूरी है। ये 60 कॉइन्स का हमारा पोर्टफोलियो है, पहला जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ठीक है। ये आप 3 से 5 साल के लिए अगर होल्ड करते हैं, बजट के हिसाब से सबका अलग अलग है, उनको कहीं ना कहीं हमारे तरफ से बायबैक एश्योरेंस भी है, और सही से आप एज़ इट इज़ कंडीशन में हमें देते हैं तो आपको कहीं ना कहीं 20 से 50% के बीच में प्राइस का इंक्रीमेंट करके मिल सकता है, यानी 20 से 50% के बीच में प्राइस हमारे तरफ से आपको बढ़ के इसके ऊपर मिल सकती है, ठीक है। ये पूरा एक 60 कॉइन का कलेक्शन होता है, हर कॉइन की प्राइस पीछे लिखी हुई होती है। बहुत अच्छे अच्छे कॉइन है इसमें, कोई भी कॉमन कॉइन नहीं है, सभी कॉइन मैं दिखा के देता हूँ, ठीक है, ताकि कल को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। आप वीडियो में भी बता सकते हैं कि सर फला वीडियो में आपने जो दिखाया था वो हमने एल्बम आपसे लिया है, ठीक है। तो ये देखते जाइए आप, लगभग मेरे हिसाब से इसके अंदर 10 से ज़्यादा रेयर कॉइन है, ठीक है, आप चेक करते जाइए। कंडीशन में एक्स्ट्रा फाइन प्लस UNC कंडीशन के इसके अंदर कॉइन आपको देखने मिल जाएंगे, ठीक है। और एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के भी देखिए, जेम कंडीशन के भी इसके अंदर कॉइन लगे हुए हैं। तो ये पूरा एक पोर्टफोलियो है, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए मैं ये बना के देता हूँ, कलेक्शन के लिए भी आप उसको रखें ताकि आपको पता चले कि हाँ इस टाइप के भी कॉइन्स होते हैं, और एक शुरुआत आप कर सकते हैं नए लोगों के लिए ख़ास करके, कि एक एल्बम वगैरह आप अपना कलेक्शन वाला लेके रख सकते हैं, ठीक है। बाकी लोगों का भी मैंने सुना है कि एल्बम्स वगैरह सेल आउट होती है, लेकिन एक कॉइन को इस टाइप से कोई दिखाता नहीं है, ना ही उस पर पीछे प्राइस लिखी हुई होती है। लेकिन मेरा पहले से यही फॉर्मेट है, प्राइस के साथ मैं ये कॉइन बना के देता हूँ, और हर कॉइन में स्लीव लगा हुआ है, ठीक है। तो कॉइन ख़राब होने के चांसेस ना के बराबर है, यानी डबल स्लीव है, होल्डर के अंदर भी स्लीव लगी हुई है, ठीक है। अब इसकी अगर प्राइस की अगर बात करें ना, एस्टिमेशन प्राइस इसका जो है, देखिए 18 रेयर कॉइन है इसके अंदर, एस्टिमेशन प्राइस जो है 25 से 30 हज़ार के बीच है इसका। होल्डिंग आपको रखनी है 3 से 5 साल तक, ठीक है। इसके बाद ही मतलब 3 साल के बाद आप हमें अप्रोच करेंगे तो उसमें हम आपसे बाय कर सकते हैं, 3 से 5 साल के बीच में। एस्टिमेशन जैसे मैंने बताया, जो प्राइसिंग इस पर लिखी हुई कॉइन्स की, तो जाती है 25 से 30 हज़ार के बीच में, और ये आज आपको मैं देने जा रहा हूँ 15,000 रुपीज़ में। लगभग समझ लीजिए आपको जो है 40% के आसपास का डिस्काउंट इस वाले एल्बम पे मिलने जा रहा है, ठीक है। और ये एल्बम जो हमने 15 अगस्त 2025 का जो हमने दिया था, उसी की कंटिन्यूएशन है, और ये लास्ट है, अगस्त अब ख़त्म भी होने जा रहा है। इसके बाद अब शायद ही ऐसे टाइप के हाई डिस्काउंट वाले एल्बम आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको 15,000 में आप अपने पास लेके रख सकते हैं। आपकी डिटेल इस पे आ जाएगी, डेट ऑफ परचेज़, कलेक्टर का नाम,
एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर यहाँ डाल के आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा एक पोर्टफोलियो है, आप अपनी हॉबी और इन्वेस्टमेंट इससे शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्बिट की तरफ से है। ऑर्बिट कॉइन ऐप्स पे आप जाके डाउनलोड करें हमारा ऐप फ्री ऑफ कॉस्ट। लर्न कलेक्ट अर्न हमारी थीम है, पहले से गूगल प्ले स्टोर पर ये अवेलेबल है। ठीक है, तो इस पे भी आपको बहुत सारी जानकारी सीखने मिलेगी। अब दूसरा एल्बम दिखाने लगा हूँ, ये भी 60 कॉइन्स का ही पोर्टफोलियो है। ठीक है, तो ये भी आपको एक जैसी कंडीशन जैसे कॉइन्स उस हिसाब से इसका बजट थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर भी जो कॉइन्स लगे हुए आप देखिए, सभी कॉइन्स मैं दिखा रहा हूँ, जैसा मैंने लिखा है वही कंडीशन आपको इसके अंदर कॉइन की मिलने वाली है। यूएनसी है तो यूएनसी, जेम है तो जेम, AUNC है तो AUNC। ठीक है, ये सभी कॉइन इसके अंदर आप देखते जाइए। स्मारक सिक्के ज़्यादातर होते हैं। ठीक है, जिस पे अगर मैंने कुछ लिखा नहीं है तो समझ लेना वो एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का है, ये मैं पहले से बता के रख रहा हूँ। ठीक है, ये देखते जाइए आप। 1947 बॉम्बे और लाहौर की जोड़ी भी है इसमें। अब ये जेम कंडीशन में कहीं ना कहीं 2500 के आसपास बिकने लगा है, लेकिन इस पर अगर मेरी प्राइस अगर आप चेक करोगे मैंने क्या डाली है, 1800 रुपया। ठीक है, तो प्राइस हमारी पहले के बाइंग वाले ही बजट की है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा प्राइस लिख के डिस्काउंट करके फिर मैं आपको मतलब बता रहा हूँ कि भाई इतने प्राइस में आपको डिस्काउंट हो रहा है, ऐसा नहीं है। जैसे 1997 सुभाष चंद्र बोस हैदराबाद BUNC ग्रेड प्राइस लिखी हुई है 1350 रुपया, देख सकते हैं आप। ठीक है, क्लियर अशोका कैपिटल वाला ये डाई का है, और अब इसकी इस ग्रेड में प्राइसिंग 1500 के आसपास चल भी रही है। ठीक है, डीलर ही लोग समझ लीजिए 1000 प्लस में देने शुरू कर चुके हैं। तो बहुत कम ही है जो कहीं से आपको थोड़ा सा अगर मिल गया तो मिल गया कम में डीलर से, अदरवाइज़ 1000 के ऊपर ही बात इसकी अब होने लगी है। तो ये ऐसे अच्छे कॉइन्स है इसके अंदर, आप देख सकते हैं। 5 रुपीज़ के भी स्मारक सिक्के हाई ग्रेड के लगे हुए हैं, जिसमें अब ज़्यादातर रेयर हो रहे हैं। जैसे ILO के ये दोनों अब रेयर हो गए, लेकिन ये पुराना हमारा बना हुआ है तो वेरी स्कार ही लिखा हुआ है। ठीक है, ये दोनों रेयर हो चुके हैं, डिक्लेयर है रेयर। ठीक है, तो अगर वैसे देखा जाए तो ये 2 रेयर इसमें काउंट हो जाएंगे और प्लस हो जाएंगे। फिर देखते जाइए आप, और भी अच्छे कॉइन है इसके अंदर। मतलब ऐसे कॉइन इसमें हमने लगाए हैं जिसका फ्यूचर में आपको हायर चांस है कि 60 कॉइन्स में से मैं समझता हूँ 50 के कॉइन्स के आसपास की प्राइस आपको हर साल दर साल आपको बुक में भी बढ़ती हुई नज़र आएगी। ठीक है, ये देखिए आप 54 का बुल वाला भी एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का इसमें लगा हुआ है। जो जेम है वो जेम है, जो एक्स्ट्रा फाइन है वो एक्स्ट्रा फाइन है, जो BUNC है वो BUNC है। तो ऐसे सभी अच्छे कॉइन्स इसमें आपको देखने मिलने वाले हैं। FSS के और कॉइन भी इसमें लगे हुए हैं। ठीक है, कुछ म्यूल भी है, कुछ में रोटेशन एरर भी है। ठीक है, इस टाइप से है। इसमें टेस्टिंग मार्क वाला भी इसमें आपको लोकनायक जयप्रकाश जी का हैदराबाद मिंट का देखने मिलेगा। तो ये है। फिर एल्यूमिनियम के भी आप देख सकते हैं, इसमें हाई ग्रेड के हमने इसमें लगाए हुए सिक्के। तो अब इसमें थोड़े से बजट बढ़ जाएगा क्योंकि कॉइन्स की कंडीशन और कॉइन्स कहीं ना कहीं इसमें ज़्यादातर मैं समझता हूँ आपको हाई ग्रेड में देखने मिलेंगे। ठीक है, प्राइसिंग भी उसकी फिर वैसी हो जाती है। तो एस्टिमेशन प्राइस की अगर मैं बात करूँ ना, इसकी 35 से 40 हज़ार तक जाती है अगर सबका मैं काउंट करूँ प्राइस। ठीक है, 35 से 40 हज़ार के बीच में जाएगा। जो आपको मैं ये देने जा रहा हूँ, आज की प्राइस है हमारी 21,000 रुपीज़। 21,000 रुपये में आप अपने कलेक्शन में ये पोर्टफोलियो भी ऐड कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा पोर्टफोलियो है। ठीक है, सिर्फ 3 से 5 साल आप होल्ड कीजिए, हो सकता है 50% 3 साल में ही आपको हम हमारी तरफ से ऐड करके दे देंगे अगर आप हमें ही रिटर्न सेल करते हैं तो। ठीक है, अब लास्टली 200 कॉइन का एल्बम मैं आपको दिखाने लगा हूँ। तो ये देखिए, फ्यूचर डिमांडिंग कॉइन्स बाय बैक एश्योरेंस आफ्टर फ्रॉम 3 to 5 ईयर्स। ठीक है, तो 3 से 5 साल अगर आप इसे होल्ड कर लेते हैं तो उसके बाद हम आपसे बाय बैक करने का पूरा एश्योरेंस देते हैं। सिर्फ एक कंडीशन होती है हमारी, कंडीशन आप जो लेके जा रहे हैं एज़ इट इज़ कंडीशन में आपको रिटर्न ला के देना है। एल्बम भले ही ऊपर नीचे से ख़राब हो जाए लेकिन कॉइन्स की कंडीशन ख़राब ना हो।
इसका ख्याल आपको रखना है। हमारे तरफ से ख्याल ये रखा गया है, कॉइन्स को बहुत अच्छे होल्डर में और बहुत अच्छी स्लीव में लगाया हुआ है, ठीक है। ये हमारे तरफ से पूरा इसमें ध्यान दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको पूरा मैं आपको दिखाने के लिए। अब मेरा जो मोबाइल है उसका कैमरा स्टैंड में से मुझे निकालना होगा। अब मैं कैमरा अपने हाथों में लेके दिखाऊंगा, बिकॉज़ इसमें आपको देखना ज़रूरी है, ये प्योरली इन्वेस्टमेंट पर्पस का ये एल्बम है, ठीक है। इसमें आप देखते जाइए, ग्रेड कम नहीं है AUNC से। 90% से ज़्यादा सिक्के AUNC, UNC और JEM UNC कंडीशन के आपको देखने मिलने वाले हैं, ठीक है। देखते जाइए आप, अल्ट्रा BUNC ग्रेड के भी आपको इसमें सिक्के देखने मिलने वाले हैं। अगर आपको कुछ सिक्के बदलना है इसमें से, आप बोलते हैं कि सर इस कॉइन को या ये 2, 4, 5 कॉइन आप निकाल के दूसरे कॉइन लगा दीजिए, तो वो सर्विस भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो वैसा भी हम कस्टमाइजेशन कर देंगे। फ़िलहाल लेकिन जो है एज़ इट इज़ भी अगर आप लेते हैं तो आपको ये मैं पूरा दिखा रहा हूँ। ये FSS का है, आप देखिए इसमें एरर है, म्यूल है, अलग अलग टाइप के इसमें आपको सिक्के FSS के भी देखने मिलेंगे। कुछ यूनिफेस एरर भी है, ठीक है। और भी देखते जाइए, बहुत ही अच्छे अच्छे स्कार, वेरी स्कार और रेयर श्रेणी के कॉइन है। कुछ लायन वैरायटी भी इसमें आपको देखने मिल जाएगी, ठीक है। और वैसे भी इसमें रेयर वाले हैं, जैसे 1955 का बॉम्बे मिंट का ये कॉइन भी इसमें आप देख सकते हैं। ये एक अच्छा रेयर कॉइन माना जाता है। तो पूरे ये 200 कॉइन का एक पूरा बना हुआ कलेक्शन है, बना बनाया कलेक्शन है, जो आप अपने कलेक्शन में अगर ऐड करेंगे तो एज़ अ इन्वेस्टमेंट मैं कहूँ बहुत अच्छा आपको इस पर सिर्फ 3 से 5 साल में प्रीमियम बढ़ के मिलने के पूरे चांस रहेंगे, ठीक है। मैं हाथ में कैमरा लेके कहीं ना कहीं एक एक कॉइन दिखाना चाह रहा हूँ जो भी एल्बम में लगा हुआ है, बिकॉज़ थोड़ा दूर से ये बड़ी एल्बम है तो उस तरह टाइप से नज़र नहीं आ पाएगा, तो इसलिए एक एक कॉइन को आप देखते जाइए, ठीक है। 1978 का बॉम्बे मिंट का भी एक्स्ट्रा फाइन का इसमें एक लगा हुआ है 50 पैसा, जो कि एक रेयर कॉइन है, ठीक है। तो अच्छे अच्छे रेयर कॉइन भी आपको इस एल्बम में देखने मिलने वाले। कुछ मल्टीपल भी है, यानी कि कुछ ऐसे कॉइन है जो 2-2, 3-3 भी है इसमें, ऐसा नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से लगा हुआ है ये। तो जो लोग ऐसे होता है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ में, उसमें कभी चांस होता है सेलिंग का, तो 2-3 कॉइन में से एक कॉइन अगर सेल करना चाहे अपने एल्बम का, वो सेल भी कर सकते हैं किसी को, ठीक है। तो इसलिए वजह से ये इस टाइप से भी इसमें ऑप्शन रखा गया है। कुछ मल्टीपल कॉइन भी, जैसे 3 पॉइंट स्टार के जेम कंडीशन के 2 हैं, 3 है एक्चुअली, ठीक है। फिर आप ये देखिए एक है, फिर 1985 के मेरे ख्याल से बॉम्बे मिंट के 2 है। ऐसे कहीं ना कहीं कुछ कॉइन डबल भी है। तो अच्छे अच्छे कॉइन्स है, कोई भी कॉमन कॉइन इसमें आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है। ये लगभग मैं 1.5-2 साल से अभी रूल बना लिया हूँ कि जो भी एल्बम या पोर्टफोलियो में दे रहा हूँ इसमें कोई भी कॉमन कॉइन नज़र नहीं आएगा। 4 खाली इसमें ब्रिटिश के कॉइन आपको दिखेंगे, इसके अलावा सब के सब रिपब्लिक के ही कॉइन है इसमें, ठीक है। सब के सब रिपब्लिक वाले कॉइन्स है। ये देखिए आप, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम का ये लास्ट पूरा पेज। कॉइन की कंडीशन बहुत मायने रखती है अगर आप एल्बम किसी से ले रहे हैं, याद रखिए, ठीक है। क्योंकि एल्बम तो कोई भी बना के दे देगा। अभी मेरे पास यकीन जानो एक डीलर आए थे उन्होंने मुझसे बोला, फैज़ान भाई, बोले आप एल्बम वगैरह बना के दे रहे हो, ठीक है, तो बहुत सारी थीम उन्होंने बताई मुझे, इस टाइप का बना के दो, उस टाइप का बना के दो, ऐसा बना के दो। मैंने उनको लाइव मेरा एल्बम हाथ में नहीं दिखाया था, वो वीडियो में देखे हुए थे, ठीक है। तो बोले वो फला डीलर है, उसने भी बोले ऐसे मतलब दिया है। उनके ऑफलाइन की जो मतलब उनका एक्सपीरियंस है वो मेरे साथ शेयर कर रहे थे हम। मतलब वो एग्ज़िबिशन में अक्सर वो उनका काउंटर लगा हुआ रहता है, तो बोले कोई बना देता है किसी थीम पे, लेकिन बोले क्वांटिटी में बिकता है उनका, जैसे 50, 100, 20, 30 एल्बम एक साथ बना के वो दे देते हैं। तो मतलब अच्छी बात है, क्योंकि मैंने भी अपना उनको सेल बताया था तो उनको लगा शायद थोड़ा कम सेल है एल्बम्स का मेरा, ठीक है। तो फिर मैंने उनको एक ही सवाल पूछा जिस पे वो समझ गए कि मेरा काम करने का तरीका और उनके काम करने के तरीके में क्या फ़र्क है।
मैंने कहा उनको कि जो वो लोग एल्बम दे रहे हैं क्या वो बाय बैक करने की एश्योरेंस देते हैं, भले ही वो कितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हो, यानी कि बहुत पुराने यानी कि डीलर्स वगैरह टाइप के लोग हो जिनका 10-20 साल 15-15 साल 25-25 साल का एक्सपीरियंस भी है, ऐसा वो बोलते हैं और एल्बम्स वगैरह बना के देते हैं। तो मैंने कहा क्या वो बाय बैक करने की बोलते हैं, साल 2 साल 3 साल 5 साल के बाद अगर कोई उन्हें ला के दे तो कम से कम इतने प्राइस में वो बाय कर सकते हैं जितने में उन्होंने सेल किया है। नहीं बोले ऐसा तो कोई भी नहीं बोलता है। तो मैंने उनको फिर बताया मेरा बाय बैक एश्योरेंस के साथ होता है, ठीक है। मैंने फिर यही एल्बम बनी हुई उनको खोल के दिखाई, मतलब पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 से 5 साल में बाय बैक एश्योरेंस। दूसरा फिर मैंने उनको जब कॉइन्स दिखाए, उनकी कंडीशन दिखाई, उनकी प्राइसिंग दिखाई, तो 80% से ज़्यादा कॉइन्स का उन्होंने यही कहा कि फैज़ान भाई आपके प्राइसिंग मार्केट के प्राइस के तरह ही है, जबकि फ़ेसबुक वगैरह पे भी इससे ज़्यादा प्राइस में सेल हो रहे हैं सिक्के। फिर मैंने कहा कि ना सिर्फ ये प्राइस, इसके अलावा मैंने कहा कि इस पर डिस्काउंट हो जाता है, किसी पे 20%, किसी पे 30%, किसी पे 50% भी मैंने डिस्काउंट दिया है। तब मैंने बाय बैक एश्योरेंस की बात की है। तो बोले अच्छा इस तरीके से है आपका, तो मैं बोला हाँ इस तरीके से है और इस तरीके से ही मैं देता हूँ, ठीक है, इसीलिए मैं बाय बैक एश्योरेंस करवाता हूँ। अभी इसमें एस्टिमेशन जो है हमारा, ये एल्बम की अगर मैं बात करूँ तो वैल्यूएशन इसका एस्टिमेशन निकाला है मैंने, यानी कि जो प्राइस इसके ऊपर लिखी हुई है ना, ये जाती है लगभग 1,45,000 से 1,55,000 के आसपास, ठीक है। ये उनके सामने मैंने लिखा हुआ था, उसी दिन की बात है, 2 दिन पहले की बात है, ठीक है। और इस पर हम जो दे रहे हैं ये एल्बम पूरा आपको मिलने जा रहा है 1,20,000 रुपीज़ में, ठीक है। 1,20,000 रुपये में ये पूरा एल्बम है जो आप 200 कॉइन का ले सकते हैं, ठीक है। जिसका बजट है वो लोग लें, ठीक है। ऐसा ना करें कि मतलब बजट इतना नहीं है फिर भी आप लेके रख लें, क्योंकि लेके इसको होल्ड करना है। ये नहीं कि आप साल भर में 6 महीने में आप सोचोगे मैं सेल कर दूं, ठीक है। तो ऐसा मेरे हिसाब से लेके करना गलत हो जाएगा। अगर आप 3 से 5 साल होल्ड कर सकते हैं मिनिमम, तो ही इन सिक्कों का एल्बम आपको बाय करना है, ठीक है। तो ही ऐसे कुछ कलेक्शन आपको लेना है। 6 महीना साल भर का सोच के आप कुछ भी ले रहे हैं तो हो सकता है 10 चीज़ में से 1-2 में तो आपको अच्छा प्रॉफिट देखने मिलेगा, लेकिन बाकी सिक्कों में ऐसा नहीं होगा कि बहुत प्राइस बढ़ जाए। तो ये सारी बातें मैटर करती है। तो जो भी लेना चाहता है ये 1,20,000 में ये आपको मैं देने जा रहा हूँ विद बाय बैक एश्योरेंस। जिसको भी लेना है मुझे मैसेज करे, वन टाइम एक कलेक्शन लेके रख लीजिए, कलेक्शन पर्पस भी और इन्वेस्टमेंट पर्पस भी, ठीक है। आपको बहुत अच्छा लगेगा अपने सिक्कों को देखते हुए, और जब इनकी प्राइस साल दर साल बढ़ेगी तो और आपको खुशी होगी कि आपने कुछ ऐसे सिक्के ख़रीद के रखे हैं जिसकी बुक्स में आपको प्राइस बढ़ती हुई और मार्केट में भी सुनाई देती हुई नज़र आएगी कि इस कॉइन की प्राइस अब इतनी हो गई है, उस कॉइन की प्राइस अब इतनी। जब मैंने पहला अपना पोर्टफोलियो बना के दिया था ना, मतलब पहले 8-10 लोगों का, तो उनका लगभग उसमें से 4-5 लोग ने कंटिन्यू, मतलब वो तो मेरे से बाइंग कर ही रहे थे। तो 1 आध साल तक आता था रिव्यू के सर फला कॉइन, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का उसमें मैं दिया करता था, उसमें उसकी प्राइस मेरे ख्याल से डाली हुई थी, एक्स्ट्रा फाइन टाइप के ही थे वो कॉइन्स, 200-300 रुपया इस टाइप के, शायद एक आध में AUNC भी होगा, 400-500 रुपये की प्राइसिंग उसमें थी। तो उसकी प्राइस में बहुत अच्छा जंप आ गया। ऐसे कुछ और भी कॉइन्स हैं जिनकी प्राइसिंग में जंप आने लगा विदिन 6 मंथ, तो उनको बहुत अच्छा लगा। और आज तक मेरे पास वो सब पोर्टफोलियो किसी ने रिटर्न भी नहीं किया है। 20 कॉइन्स के भी मैंने जो शीट्स दिए हैं मार्केट में, ख़ास करके 5 रुपीज़ के 20 रुपीज़ के कॉइन्स जो मैंने 5,000 में दिए, आज भी मैं कहता हूँ, इससे पहले भी कहा हूँ, अगर कोई बेचना चाहता है तो मैं वो 6,000 में लेने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। 6,000 में आप मुझे दे सकते हैं। एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के भी 20 कॉइन के जो सेट मैंने बना के दिए हैं 3,500 के हिसाब से, ठीक है। उसमें 16 मेरे ख्याल से मैंने जो दिए एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के स्मारक सिक्के, और 4 उसमें अकम सीरीज़ के कॉइन हुआ करते हैं, जिसमें से 1 रुपीज़ तो 2023 का होता था, लेकिन 2021 के 3 कॉइन होते थे उसमें, एक 2021 का 2 रुपीज़, 2021 का 5 रुपीज़ और 2021 का 20 रुपीज़। ये 4 अकम के होते थे। बाकी एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के 16 कॉइन हाई ग्रेड के जो मैंने दिए हैं वो स्मारक सिक्के, तो वो सेट मैंने 3,500 में दिया है,
ठीक है। तो आज फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर किसी को वो सेट 4,500 या 5,000 तक भी सेल करना है तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। लगभग वो सेट्स दिए हुए भी 2 साल हो रहा है, 1.5 से 2 साल हो रहा है, ठीक है। तो लेकिन इससे पहले मैंने जब शुरुआत में ही, मेरे ख्याल से आज से 6 महीना 1 साल पहले 4,000 में ही मांगा था, एक भी सेट मुझे रिटर्न नहीं आया। आज मैं 5,000 में ही मांग रहा हूँ। तो वजह यह है कि सिक्कों की क्वालिटी भी वैसी दी है और साथ में उसकी प्राइसिंग भी वैसी दी है हमने, ठीक है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा, अगर आप ले रहे हैं तो 5 साल से कम का सोच के मत लीजिए। 5 से 10 साल का टारगेट अगर लेके चलते हैं तो ये सब एल्बम आपके बहुत बहुत रेयरिटी में चले जाएंगे, ठीक है। 5 साल के बाद तो आप बोलोगे सर ये मैं शायद और 2-3 एल्बम आपसे ले लिया रहता तो अच्छा होता, ठीक है। और बहरहाल देर सवेर जो भी आपको मिल रहा है, जिस प्राइसिंग में मिल रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप अपने कलेक्शन में लेके रख सकते हैं, अगर आप एज अ इन्वेस्टमेंट भी लेके रखना चाहें तो, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको दिखा दी है। जिसको जो भी बुकिंग कराना है, वीडियो पे आपको हमारा नंबर नज़र ही आ रहा होगा 9699065064, उसी पे व्हाट्सअप करना है स्क्रीनशॉट के साथ जो चीज़ आपको लेनी है। फिर आपको पेमेंट करने की डिटेल बता दी जाएगी, उस पर पेमेंट करना है और साथ में पेमेंट का स्क्रीनशॉट शेयर करना है और साथ में आपकी एड्रेस, नाम वगैरह, एड्रेस में पिन कोड भी होना चाहिए, ये डिटेल आपको भेजनी है। पार्सल यहाँ से 1 से 2 दिन में डिस्पैच हो जाएगा, ठीक है। तो पोस्ट के ज़रिए ज़्यादातर हम पार्सल भेज रहे हैं, जैसे कि पिछले 6 पोस्ट के ज़रिए ये पार्सल गए हैं, आप देख सकते हैं सभी के सभी। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मेरा नाम नज़र आ जाएगा आपको, फैज़ान शेख, ठीक है, डेट के साथ आप देख सकते हैं। तो ये सभी 6 पार्सल बाय पोस्ट गए। तो ज़्यादातर हम बाय पोस्ट ही भेजते हैं, लेकिन अगर किसी का रहता है ऐसा जो जा सकता है बाय कुरियर, तो कुरियर भी भेजते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को बस यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। बाय।